ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। कुछ तो है ट्रंप के पास, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है, मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई और बच जाएगा प्रधानमंत्री। अगर उन्हें अपने जो उनके सीक्रेट्स हैं ट्रंप के पास, उसके पब्लिक होने से डर लगता है, वो इस्तीफा दे दें, पर देश को बर्बाद ना करें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस वक्त हमारा देश इकोनॉमिकली और कई चीजों में बहुत कमजोर था। इसके बावजूद पूरी दुनिया में भारत की एक इज्जत थी, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होता था। 1971 में जब सीधे सीधे अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका भारत पे हमला कर देगा। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी, हमने पाकिस्तान पे हमला करके बांग्लादेश को आजाद कराया। वो एक जमाना था जब भारत चौड़ा होकर पूरी दुनिया के अंदर चलता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का सर झुका दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की ना की जाए, हमें अमेरिका का गुलाम ना बनाया जाए, ट्रंप के सामने नतमस्तक ना हुआ जाए, और देश की विदेश नीति हमारे भारत के क्या इंटरेस्ट्स हैं उसके हिसाब से बननी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरियों और कमजोरियों की गुलाम होनी चाहिए। अगर आपके एक दो प्रश्न। हाँ जी, तो उन्होंने सारा बंद कर दिया ना, सारी होटल बंद कर दिया।